रूस और यूक्रेन वॉर में असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लान अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने पहले धमकी दी थी कि वो इस युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल देंगे, लेकिन अब उनके सुर बदलने लगे। और क्योंकि शायद अब पुतिन को यह महसूस होने लगा है कि पुतिन का प्लान बुरी तरह से फेल हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर हमेशा ही दुनिया सहमी सहमी रहती है। किसी को नहीं अंदाजा होता है कि केजीबी के इस पूर्व जासूस का अगला कदम क्या होगा। इसीलिए दुनिया पुतिन की हर एक चाल पर बहुत गौर से नजर गड़ाए रखती है। पुतिन की हर बात के कई कई मायने भी होते हैं। मॉस्को में वाल्डे डिस्कशन क्लब में जब व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही, ऐसे में पुतिन की जरा इस बात पर गौर करें। पश्चिमी देश पूरी दुनिया में खतरनाक, गंदा और खून खराबे वाला खेल खेल रहे हैं। वे अहंकार के भाव रखकर अपनी नीतियां थोपना चाहते हैं। उनकी सोच उपनिवेशवादी है। बावजूद इसके रूस पश्चिमी देशों के सहयोग से चल रहे यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस वक्त पुतिन ने ये बात कही तो किसी को अपने कानों पर यकीन भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अरसे पुराना सच तो कुछ और है। और उस सच को समझने से पहले जरा ये देखिए। पुतिन कहने को बेशक इस वक्त अपने दफ्तर में बैठे हैं और दिख रहा है कि वो अपना काम निपटा रहे हैं, लेकिन ये दफ्तर उनका सिर्फ ऑफिस ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे पुतिन पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उनके सामने की डिस्प्ले स्क्रीन और टीवी के पर्दों पर हर वो चीज और उसका विजुअल बस बटन दबाते ही सामने आ जाता है जिसे वो देखना चाहते हैं। इस वक्त उनके सामने की स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है उसे देखकर दुनिया के पसीने छूटे हुए हैं। पुतिन के सामने की टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त उनका समूचा परमाणु हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है, जिसे उन्होंने कुछ अरसा पहले तैयार रहने का हुक्म सुनाया था। इस वक्त अपने दफ्तर में बैठकर वो अपनी उसी तैयारी का जायजा ले रहे हैं और इस तैयारी के लिए तैनात अफसर से सवाल जवाब कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि इस वक्त रूसी सेना कहां-कहां और कैसे-कैसे तबाही की इबारतें लिख रही है। अमेरिका से बेहद नाराज हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने का इल्जाम, सैटेलाइट पर निशाना साधने की रूसी धमकी, यूक्रेन की मदद न करने की रूस की हिदायत। पुतिन की अमेरिका से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को रूसी सेना और उसकी खुफिया बातों के बारे में बताना। असल में रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने यूक्रेन के साथ रूसी सेना की खबरों को साझा करना बंद नहीं किया तो रूस अमेरिकी सैटेलाइट को मार गिराएगा, जो रूस की हर पल और हर एक चीज पर नजर रखे हुए है। इसी बीच नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने सामने आकर रूस पर एक बड़ा इल्जाम लगाया था, जो पुतिन की कही बात को झूठा बताने के लिए काफी है। Russia now falsely claims Ukraine is preparing to use a radiological dirty bomb on its own territory. NATO allies reject this transparently false allegation. Russia often accuses others for what they intend to do themselves. We have seen this pattern before, from Syria to Ukraine. Russia must not use false pretexts for further escalation. The world is watching closely. यानी पश्चिमी देशों के साथ साथ दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को मान चुके हैं कि जो पुतिन कहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। आज तक ब्यूरो।
युद्ध की जमीन पर रूस लगातार मार भी खा रहा है, क्योंकि जिस युद्ध के दुनिया 10 दिन का मान रही थी, वो युद्ध अब 9 महीने से लगातार चल रहा है। और इस दौरान रूस को जो चोट लगी वो अपने आप में काफी कहानियां कह रही है। रूस और यूक्रेन की जंग से हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त राष्ट्र में अलग ही जंग चल रही है। यहाँ रूस को घेरने के लिए तमाम यूरोपीय देशों ने अलग अलग तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है। जरा ब्रिटेन की राजदूत की इस बात पर गौर कीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि रूस के खिलाफ किस तरह से तमाम यूरोपीय देश लामबंद हो चुके हैं। असल में 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अब 9 महीने का सफर तय कर चुकी है। रूसी दावों के मुताबिक इस जंग के एक हफ्ते के भीतर यानी 7 दिनों में ही खत्म हो जाना था, लेकिन ये अब तक 9 महीने पूरे होने के बाद भी जारी है। और यही बात रूस को अखर रही है, जबकि दुनिया इसे यूक्रेन के हक में जीत के तौर पर भी देख रही है। इस जंग के दौरान कई उतार चढ़ाव आए और रूस ने तबाही की अनगिनत इबारतें लिखकर यूक्रेन को दिखाई। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक नया दांव चला। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन इस जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात यही है कि इस बात का रूस के पास कोई सबूत नहीं है। बस रूस के इस दावे को लेकर पूरी दुनिया ने रूस और उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। असल में इस डर्टी बम को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी हैं, लेकिन रूस का इशारा उन परमाणु हथियारों को लेकर है जो आकार में छोटे होते हैं। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के इन दावों की जमकर खिल्ली उड़ाई। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस लगातार परमाणु हमले की चेतावनी देता रहा है। रूस की चेतावनी अमेरिका समेत उन तमाम पश्चिमी देशों के लिए है जो लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जाहिर है कि रूस के दावे और धमकी के बीच यूक्रेन का जंग में अभी तक बना रहना वाकई काबिले गौर तो है ही। आज तक ब्यूरो। ये बात किसी से छिपी रही है कि रूस ने पिछले दिनों यानी इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और तबाही कर दी थी, जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में प्रश्न यही कि कहीं रूस ने कोई पैतरा तो नहीं अपनाया है, कहीं रूस के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। सात अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था। पुतिन की जिंदगी के इसी खास दिन के महज एक रोज बाद यूक्रेन ने रूस और पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे पुतिन शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ये तस्वीरें उसी गिफ्ट की हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले करीब 19 किलोमीटर लंबे इस पुल को यूक्रेन ने एक ही झटके में धमाकों से धुआं कर दिया और देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा गया। इस पुल का टूटना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पुल के टूटते ही रूस के साथ क्रीमिया का रास्ता टूट गया। यानी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी फौजियों तक अब गोला बारूद और रसद पहुंचाने का बड़ा रास्ता खत्म हो गया। पुतिन ने यूक्रेन को अपने बर्थडे पर मिले गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये रिटर्न गिफ्ट पुतिन को मिले क्रीमिया के पुल वाले गिफ्ट के मुकाबले भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुतिन के इस फैसले ने यूक्रेन को नए सिरे से लहूलुहान कर दिया है। रूस कितना गुस्से में है, इसका अंदाजा उसकी मिसाइलों के हमले से भी लगाया जा सकता है, जो उसने महज 24 घंटे के भीतर 84 मिसाइलें दाग कर दिखाया। रूसी हमले में लवीव, पोल्टावा, खार्किव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई हैं। मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
राजधानी कीव में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। राजधानी कीव में अफरा तफरी का माहौल है। मेट्रो स्टेशनों में अचानक जबरदस्त भीड़ बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दोनों की ओर से शह और मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन को आशंका है कि यूक्रेन जो है अपने ही टेरिटरी के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एक डर्टी बॉम्ब या एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता है और रशिया का नाम उसमें डाला जा सकता है। और रशिया इस चीज की डर के बात ताकि ये चीज एक बहुत बड़े मसले में ना हो जाए, इसलिए अपने टेरिटरी के अंदर रशिया ने अपने न्यूक्लियर आर्म्स, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने क्रूज मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का उसने एक टेस्टिंग किया है, उसके रेडीनेस चेक किया है डिफेंस के तौर पर। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि हम यूज नहीं करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूरा उसने तय करके बताया है। जानकारों की माने तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन दबाव में थे। एक महाशक्ति होने के बाद भी यूक्रेन जैसे मामूली देश से मिल रही इस चुनौती ने रूस और खासतौर पर पुतिन के भीतर बौखलाहट भर दी है। लिहाजा अब पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को धमकाने के लिए ये नया पैंतरा लिया है। लेकिन दुनिया को ये आशंका हर वक्त सताती रहती है कि अब रूस कभी भी यूक्रेन पर दोबारा भीषण बमबारी कर सकता है। आज तक ब्यूरो।